राम राम दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिंह आपको सुना रहा हूँ बाबा नीप करोरी महाराज के अलौकिक प्रसंग। अलौकिक प्रसंग की श्रृंखला के बीच बीच में वैचारिक विषय लेते हैं और उस विषय के अंतर्गत हम नई नई जानकारी उपलब्ध कराते हैं। आज का जो हमने वैचारिक विषय लिया है वो हनुमान जी महाराज के एक मंत्र से संबंधित विषय है। जैसा कि हम जानते हैं कि विज्ञान यंत्रों पर आधारित है और उसके अतिरिक्त कुछ ऐसे विषय होते हैं जो तंत्रों पर आधारित होते हैं, और सनातन धर्म में जो मानव जाति के कल्याण के लिए, जो सभी जीवों के कल्याण के लिए कुछ ऐसे मंत्रों की श्रृंखला हमें दी गई है जिनसे हम मानव मात्र का और सभी जीव मात्र का कल्याण कर सकते हैं। चाहे तंत्र हो या मंत्र हो, यानी कि सभी प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी और निगेटिव एनर्जी के जो अधिष्ठाता हैं, जो शीर्ष हैं, वो भगवान शिव हैं। भगवान शिव ने कलिकाल में मानव के कल्याण के लिए शावर मंत्रों की रचना की। ऐसा माना जाता है कि गुरु गोरखनाथ जी के गुरु स्वामी मत्स्येंद्रनाथ जी ने स्वयं भगवान शिव से उन मंत्रों को ग्रहण किया, या यूं कहें कि भगवान शिव ने गुरु गोरखनाथ जी के गुरु को उन शाबर मंत्रों की शिक्षा दी। आगे चलकर गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी ने गुरु गोरखनाथ को ये दीक्षा दी। गुरु गोरखनाथ जी को भगवान शिव जी के अवतार के रूप में देखा जाता है। बहुत से शावर मंत्रों की रचना शिव जी ने की। उसके बाद अन्य शावर मंत्रों की रचना गुरु गोरखनाथ जी ने और उनके गुरुदेव जी ने की। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि शावर मंत्र क्या होते हैं। शावर मंत्र बहुत ही आसान होते हैं और ये हमारे आम जनजीवन में बोले जाने वाली भाषा के रूप में ही दिखाई देते हैं। शावर मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं, इनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इस ऊर्जा को अपने लिए क्रियान्वित करने के लिए हमें एक अनुष्ठान करना पड़ता है। उस अनुष्ठान को करने के पश्चात वो ऊर्जा हमारे लिए कार्य करने लगती है। शावर मंत्रों के द्वारा हम जिस देवी देवता की आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उन्हें उसकी आन दी जाती है, अर्थात उन्हें उसकी सौगंध दी जाती है। जिस प्रकार एक छोटा बालक अपने माता पिता से किसी वस्तु के लिए जिद करता है, ठीक शावर मंत्रों की साधना उसी प्रकार होती है। यहाँ पर हमें यह भी समझना चाहिए कि बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न आएगा कि यदि हम अपने इष्ट देवी देवता को इस प्रकार के अनुष्ठान से कहीं रुष्ट तो नहीं करेंगे। तो हम यहाँ यह समझ लें, इस प्रकार के अनुष्ठान से कभी भी हमारे देवी देवता रुष्ट नहीं होते हैं। आज मैं जो आपको हनुमान जी महाराज का शावर मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र का अनुष्ठान करने के बाद आप किसी भी रोगी को दूर बैठे ही ठीक कर सकते हैं। आपके जीवन में आने वाली अनेक समस्याओं का निदान एक मंत्र के द्वारा हो सकता है। लेकिन कभी भी हनुमान जी महाराज की साधना किसी अनिष्ट इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं करना चाहिए, वरना इसका आपको दंड भी मिल सकता है। हनुमान जी की साधना करने के लिए हमें जो प्रमुख बातें ध्यान देनी होती हैं, मैं वह भी एक बार आपको बता देता हूँ। वैसे तो मैंने अपने पिछले एपिसोड हनुमान चालीसा से संबंधित जो एपिसोड बनाए थे, उसमें हमने हनुमान साधना से संबंधित सभी बातों को बताया था। यहाँ पर मैं पुनः एक बार संक्षिप्त रूप में उन बातों को बता देता हूँ।
हनुमान साधना को करने के लिए सबसे पहले हमें अपने माता पिता और अपने गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए। हनुमान जी की शाबर मंत्र के लिए किया जाने वाला यह अनुष्ठान प्रतिदिन एक ही समय पे करना चाहिए। सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त का समय है और यदि आप इसे रात्रि में करना चाहें तो 10 बजे के बाद या 9 बजे के बाद भी इस अनुष्ठान को कर सकते हैं। जब आप यह साधना आरंभ करें तो सबसे पहले आप हनुमान जी महाराज की पीतल की मूर्ति, जो लगभग उसकी ऊंचाई 4 अंगुल के बराबर होती है, वह ले लें या हनुमान जी महाराज का फ़ोटो ले लें। यदि आपके पास पीतल की मूर्ति है तो सिंदूर को चमेली के तेल में मिलाकर हनुमान जी महाराज को उसका लेप करें। घी या चमेली के तेल का दिया जलाएं। गुलाब या गेंदे के फूल को हनुमान जी महाराज को अर्पित करें। दक्षिणा और भोग का प्रबंध भी अवश्य करें। इस साबर मंत्र का तुरंत व अचूक प्रभाव होता है। साबर मंत्रों के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, कल बिलो की जग हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा, अनगित आखर अर्श न जापू, प्रकट प्रताप महेश प्रतापू। अर्थात तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि साबर मंत्रों में भगवान शिव की शक्ति छिपी हुई है। अब मैं आपको हनुमान जी महाराज का वो मंत्र बताता हूँ जिसे आपको 41 दिवसीय साधना के अनुष्ठान के रूप में करना है। आप चाहें तो इस अनुष्ठान को 108 दिन का भी कर सकते हैं। प्रतिदिन आपको यह साबर मंत्र 108 बार हनुमान जी महाराज को अर्पित करना है। उसके बाद जब आपका अनुष्ठान संकल्प के अनुसार समाप्त हो जाए तो आपको एक हवन करना है। बाकी सारी विधि जो मैंने आपको हनुमान चालीसा वाले एपिसोड में बताई है, वह सारी विधि उसी प्रकार रहेगी। तो मंत्र इस प्रकार है, आप चाहें तो मंत्र को नोट कर लें। ओम हनुमंत वीर रखो हद तीर करो यह काम, व्यापार बढ़े तंत्र दूर होए टूना टूटे, ग्राहक बढ़े कारज सिद्ध होए, ना होए तो माता अंजनी की दुहाई, श्री हनुमते नमः। यह कहते हुए हाथ में लिया हुआ पुष्प हनुमान जी महाराज को अर्पित कर दें। इस प्रकार इस मंत्र को आपको प्रतिदिन 108 बार करना है। इस अनुष्ठान को आप किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से प्रारंभ कर सकते हैं या फिर इसे जागृत करने के लिए हनुमान जन्मोत्सव का दिन अति उत्तम है। हनुमान जी महाराज का यह अनुष्ठान आप जब भी करें तो पूरे श्रद्धा व भाव से करें, क्योंकि आपकी श्रद्धा व आपका भाव ही इस अनुष्ठान को सफल बना सकता है। जब आपका यह अनुष्ठान पूर्णतः सफलतापूर्वक हो जाए तो फिर आप इस साबर मंत्र को अपनी प्रतिदिन होने वाली पूजा में अवश्य सम्मिलित करें। यदि आपके ऊपर किसी ने तंत्र बाधा की है या आप किसी भयंकर रोग से ग्रसित हैं तो आप इस मंत्र के द्वारा अपनी इच्छा पूर्ति करते हुए उस रोग से, उस तंत्र बाधा से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि जहाँ हनुमान जी महाराज की शक्ति पहुँच जाती है वहाँ पर कोई भी तंत्र बाधा या रोग नहीं रह जाता। जब आप इस साबर मंत्र के अनुष्ठान को करेंगे तो आप पाएंगे कि हनुमान जी महाराज की कृपा से आपका जीवन कैसे बदल गया। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में। जय महाराज जी, जय श्री राम।